अस्सलाम स्टूडेंट्स जो आज आपके पास टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास चैप्टर नंबर 11 हमने स्टडी किया था साउंड वाला। इसमें हमने पहले क्वेश्चन स्टडी किया था कि व्हाट आर साउंड वेव्स, कि हमारे पास साउंड वेव्स क्या होती हैं। वो हमने कहा था कि साउंड होता है प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग बॉडी से, उसको चाहिए होता है मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। फिर हमने पढ़ा था कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। फिर हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। उसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया था लाउडनेस। हमने पढ़ा था लाउडनेस जो है वो तीन चीजों में डिपेंड करती है। एक था एक था हमारे पास एम्पलीट्यूड, एक था हमारे पास एरिया और नेक्स्ट था हमारे पास डिस्टेंस। इसके अलावा हमने स्टडी किया था पिच के बारे में और क्वालिटी के बारे में। तो आज हमारी टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि साउंड कितना इंटेंस होता है हमारे पास। साउंड इंटेंसिटी मतलब ये है कि कितना साउंड एनर्जी फ्लो हो रही है, कितने टाइम में, कितने सेकंड में। ठीक है, हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, कितनी हमारे पास साउंड एनर्जी है। मैं क्या लिख रहा हूं, साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। कितनी साउंड एनर्जी फ्लो हो रही है कितने एरिया में से कितने टाइम में। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि हेल्ड परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर हम देखें ना इसका फार्मूला हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है। इंटेंसिटी हमारे पास ये होती है कि कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी जो फ्लो हो रही है कितने टाइम में कितने एरिया में से, यानी कितनी एनर्जी है जो फ्लो हो रही है कितने टाइम में कितने एरिया में से। ठीक है, साउंड एनर्जी फ्लोइंग, कितनी एनर्जी हमारे पास है तो फ्लो हो रही है कितने एरिया में से कितने टाइम में, दैट इज नोन एज साउंड एनर्जी, साउंड इंटेंसिटी में बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब जितना यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट जितना हमारे पास एनर्जी, यूनिट है हमारे पास जूल, जितना टाइम इसका होता है हमारे पास सेकंड, जो होता है एरिया इसका होता है मीटर स्क्वायर। अब जो है जूल पर सेकंड इसको बोलते हैं हम लोग वाट। जिसको यूनिट हो गया हमारे पास, ये हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इसका होता है हमारे पास एसआई यूनिट। और ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इसको बेटा हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। कौन सी हमारे पास क्वांटिटी है ये, तो ये हमारे पास है एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम लोग कर सकते हैं एक्यूरेटली मेजर हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि हमारे पास इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी के बारे में हमने ये पढ़ा कि कितनी एनर्जी है, कितनी साउंड एनर्जी, कितनी साउंड एनर्जी फ्लो हो रही है, कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है कितने टाइम में से और कितने एरिया में से। जैसे हमारे पास कोई भी है ना, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी एरिया है तो यहाँ से कितनी साउंड एनर्जी फ्लो हो रही है कितने टाइम में। ठीक है, साउंड एनर्जी में जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लाइट की। आप जैसे ना मोबाइल की होती है फ्लैश होती है हमारे पास, तो मोबाइल की फ्लैश लाइट का ये होता है कि जब आप लोगों ने फ्लैश ऑन किया तो आपकी आंखों को वो फ्लैश बहुत जो है ना वो तकलीफ दे होता है। वो क्यों होता है तकलीफ दे होता है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही स्मॉल एरिया में से वो जो लाइट क्या होती है ट्रेवल करती है। अगर एरिया कम है जो ना इंटेंसिटी का उसकी काफी ज्यादा होगी हमारे पास। तो कितनी एनर्जी, कितनी साउंड एनर्जी फ्लो हो रही है कितने टाइम में कितने एरिया में से, दैट इज नोन एज इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास एनर्जी कितने टाइम में कितने एरिया में से। अब एनर्जी का होता है हमारे पास जूल, टाइम का होता है सेकंड, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और जूल पर सेकंड का होता है हमारे पास वाट। ये ऊपर क्या हो गया पर मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा आपको पता होगा कि हमारे पास जो है इसका जो है ना हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। स्टूडेंट जो है इसकी हमारे पास रेंज, ठीक है, इसकी रेंज होती है हमारे पास रेंज। स्टूडेंट इसकी रेंज होती है हमारे पास 10 की पावर -12 वाट पर मीटर से ऑलमोस्ट 1 वाट पर मीटर तक स्क्वायर तक। इसकी रेंज हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है हमारे पास, और ये इसकी रेंज बहुत वाइड है। इस रेंज इज वेरी वाइड, दैट्स व्हाई इसको हमने क्या रखा हुआ है इन द पावर्स ऑफ 10 में हमने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है। स्टूडेंट अभी मैं आपको इसका फार्मूला ड्राइव करवा रहा हूं, आप एक मिनट वेट करें।
तो अब मैं बताऊंगा आपको कि असल में लाउडनेस का और इंटेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस का और इंटेंसिटी का क्या आपस में रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स ये चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की है कि इट इज ऑब्जर्व दैट जितने लाउडनेस वो डायरेक्टली किसके होती है, इंटेंसिटी के। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। डायरेक्टली ऐसे होती है कि लॉग से होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस का इंटेंसिटी क्या रिलेशन है, लाउडनेस डायरेक्टली किसकी होती है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। ठीक है, अभी हम इसको, ये हमारे पास इसकी रिलेशन है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो आप कहेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और सुनिए, अगर हम इसको अब ड्राइव करें, लेट्स सपोज कर लें कि एक नाउन साउंड है, लेट एंड नाउन साउंड हैव लाउडनेस L naught having intensity I naught. So जो हो गया ना बस L naught वो आ जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट के log I naught के, कि जहां से हम इसको जब डायरेक्टली रखते हैं ना, यहाँ बस आ जाएगा के log I। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जब हमने किया सब्ट्रैक्ट किया इसको हमने, तो ये हमारे पास आ गया L माइनस L naught इज इक्वल टू के log I माइनस के log I naught। अब के दोनों कॉमन आ रहे हैं, तब के को हमने कॉमन ले लिया, यहां से हमने के कॉमन ले लिया, ये हो गया log ऑफ I माइनस log ऑफ I naught। अब हम यहाँ पे करेंगे यूज log की प्रॉपर्टी, तो ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा L माइनस L naught इज इक्वल टू के log I डिवाइडेड बाय I naught। स्टूडेंट्स अब ये जो है के, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। अगर डेसिबल में होगा तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 10, अगर बेल में होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। तो ये आपने याद रखना है न्यूमेरिकल्स में, अगर डेसिबल में कहा गया तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी हमारे पास 10 होगी, अगर बेल में कहा गया वैल्यू क्या होगी हमारे पास होगी वो 1 होगी। ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया। स्टूडेंट इस टॉपिक में किसी को मसला है तो आप हैंड रेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर पेज 27 आप ओपन कर लें और टॉपिक हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सर टॉपिक अभी हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। और ये टॉपिक आपके पास जो है वो पेज 27 के ऊपर है। अपने बुक्स का पेज 27 ओपन कर लें और टॉपिक हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है, हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड सेम नहीं होती। हम यहाँ लिखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है, कहीं पे स्पीड ऑफ साउंड होती है ज्यादा, कहीं पे स्पीड साउंड होती है हमारे पास कम होती है। बट सबसे ज्यादा स्पीड साउंड होती है हमारे पास सॉलिड्स में, और इसके बाद होती है हमारे पास लिक्विड्स में, और इसके बाद होती है हमारे पास गैसेस में। यानी गैसेस में सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है हमारे पास सॉलिड्स में, ठीक है, उसमें होती है मीडियम। हम देखा जाए ना रिलेशन क्या है सॉलिड्स का और गैसेस का। सॉलिड्स में 15 टाइम्स होती है ज्यादा एज कंपेयर टू गैसेस, और सॉलिड्स का और लिक्विड का चक्कर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, और सॉलिड्स का और गैसेस का क्या है 5 टाइम्स है। ये आपस में रिलेशन है। फिर हम पास कहते हैं कि फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं जिसके ऊपर जो है ना वो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशंस पे, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। फैक्टर्स कौन से हैं जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। फैक्टर्स एक हमारे पास है प्रेशर, आप कह सकते हैं आप लोग प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया हमारे पास,
ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि इज स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्या स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम में? आप कहेंगे यस, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट सेम इन एवरी मीडियम, हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड सेम नहीं होती, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। आप लिखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन solids as compared to liquid and gases. The relation between solids and gases is 15 times, solids and liquid is 10 times, and liquid and gases are 5 times. फिर आप अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन से हैं जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है? तो फैक्टर हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है। फ्रेंड्स, फिलहाल टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो किसी को क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते टॉपिक में, आप हैंड रेज करके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास यही दो टॉपिक्स थे हमारे पास, एक हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ साउंड और एक हमने पढ़ा स्पीड ऑफ साउंड। यही दो टॉपिक्स आपने याद भी करने हैं और इनको आपने रिवाइज भी करना है, और इंशाल्लाह आपका जो है ना टॉपिक हमारा यहाँ लेक्चर हमारा खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच जी।